तो फ्रेंड्स, एक कॉमन आदमी के लिए जो बेसिक नेसेसिटी होती है जिंदगी अपने जीवन को यापन करने के लिए, वो हमें लगता है ये चार चीज़ है, चार ये पांच चीज़ होगा। मैं आपको जो बेसिक चीज़ें वो चार चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका एक खाने का अच्छा खाने को मिलना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए एक अच्छा जॉब होना चाहिए, रोजगार का एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की अच्छी होना चाहिए। एक होना चाहिए उसके लिए अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिले उसको। बिल्कुल, उनके और बच्चों के लिए एजुकेशन। हाँ, चौथी चीज एक एजुकेशन मिले। तो ये चार चीज है। और एक अगर हम कह लें तो अगर थोड़ा बहुत पैसा बंदा अगर इकट्ठा कर ले, 2 साल 10 20 साल कमा कर, तो एक घर भी अगर उसका अपना हो जाए तो बहुत अफोर्ड कर पाए तो बहुत बढ़िया। वैसे चार चीज अगर एक बंदे के पास हो तो वो अपना जिंदगी को काट लेता है। अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा ले तो हो सकता है उसका बच्चा अगर बढ़िया कंपनी में या फिर सरकारी नौकरी जो भी अच्छा कमाने लगे तो वो घर तो खरीद ही लेगा। बिल्कुल, ये एजुकेशन तो मेन चीज है ही। एजुकेशन हेल्थ तो मतलब एक कॉमन आदमी के लिए ऐसा होना चाहिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है। और मतलब एटलीस्ट चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, ये एजुकेशन और मेडिकल सुविधाएं ये तो मतलब इतना सस्ते होने चाहिए जो एक कॉमन आदमी जो वो 10-15 हज़ार रुपये मंथली भी कमा रहा हो वो इजीली अफोर्ड कर पाए। उसके लिए एक्सेसिबल तो हुए। हाँ, हमने ये देखा होगा कि आप देखिए, आपने काफी मैनिफेस्टो देखे होंगे 4 साल पहले, 5 साल पहले, जब सरकार बीजेपी ने बनाई थी, उससे पहले फिर बीजेपी ने बनाई थी, उससे पहले कांग्रेस थे, सब ने। तो कभी भी हमने नहीं देखा कि एक बेहतर एजुकेशन के लिए किसी भी मैनिफेस्टो में कोई जगह थी। ठीक है, अगर आप किसी भी पार्टी किसी भी कम्युनिटी को या फिर किसी नीचे मतलब कि तबके के लोगों को आप लाख रुपए या 2 लाख रुपए दे के मदद कर रहे हो, आप जैसे कांग्रेस ने अभी अपना मैनिफेस्टो में मेंशन किया है कि जो छोटे वर्ग के जो लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे आते हैं, जो उनको 1 लाख रुपए देंगे कैश। हाँ, मतलब 1 लाख रुपए देंगे वो, ताकि वो कुछ अपना जीवन यापन कर पाए, अपना रोजगार खोल पाए। ये एक अच्छा उनका मैनिफेस्टो में है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर उनको ये साथ में अगर उन्होंने दिया हो तो दे कि जो स्कूल्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये करे कि जितने भी स्कूल्स में है एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन लाए। ये चीज़ है, 4-5 चीज़ें हैं, आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा टीचर होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा करिकुलम होना चाहिए। बिल्कुल। तो हर स्कूल अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप जाएं गांव में, आप मेरे भी गांव चले तो वहां भी आप देखेंगे स्कूल में मास्टर कहीं और है, बच्चे कहीं और, मतलब एक्चुअल में कंडीशन बहुत खराब है, एजुकेशन की। तभी तो वहाँ के पेरेंट्स जो हैं जिनके घर में मंथली जो है 10,000 की भी इनकम नहीं पा रही है, पर वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो जैसे तैसे करके प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। ताकि भाई मतलब कोई नहीं, हम पर्सनली दिक्कत काट लेंगे पर हमारा बच्चा एजुकेट हो जाए, पढ़ लिख ले, शायद स्थिति ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही हम चाहते हैं आप गवर्नमेंट से, या जो भी गवर्नमेंट बनने वाली है 4 जून के बाद जो बनेगी इलेक्शन के बाद, तो एक अच्छा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री के लिए बिल्ड करें तो बहुत बेहतर होगा। आप लाख रुपए 2 लाख रुपए दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। वो एक परिवार अच्छा अपना जीवन यापन कर पाएगा, वो ठीक है। लेकिन अगर वो अपने बच्चे को अगर अच्छा एजुकेशन दे पाए तो आपके पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, ताकि वो आने वाले टाइम में आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे लिए ये करिए वो करिए, क्योंकि वो इतने सक्षम हो जाएंगे, इतना मतलब डेवलप हो जाएंगे एजुकेशन लेकर कि वो अच्छे दिन परमानेंटली ले आएंगे। हाँ, अपना खुद एक प्राइवेट जॉब ले लेंगे या फिर कहीं भी। देखिए, हम लोग सब एक प्राइवेट जॉब में हैं, तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि कमी नहीं। अगर ले ऑफ वगैरह हमने पहले भी अपने वीडियो हमारे देखिए तो आपको ये पता लगेगा। इस चीज़ के बारे में हमने पहले पॉडकास्ट में बात कर रखी है, ले ऑफ के बारे में, तो आपको वहाँ पे डिटेल ज़्यादा मिलेगा। तो ले ऑफ जो होता है वो है अपने जगह पे, लेकिन अभी भी कंपनीज में एक स्किल्ड जो पीपल होते हैं, या डेवलपर, या फिर किसी भी आप कह लो एम्प्लॉय, स्किल्ड एम्प्लॉय की बहुत कमी है। हर कंपनी चाहती है कि एक स्किल्ड एम्प्लॉय, एक जो प्रॉपर उनका जो जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, वो चाहते हैं कि इस तरह का एम्प्लॉय वो चाहते हैं, तो उनको मिले, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। तो ये दिक्कत अगर हम ऐसे, हाँ, एक अभी हमारा मोदी कहते हैं बीजेपी ने और मोदी सरकार ने एक अच्छा योजना लाया था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सफल हो पाया। कुशल करके एक योजना थी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। हाँ, इनका मोदी जी का था।
वो अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे थे वो लोग। हाँ नहीं, एक एजुकेशन एक सारी इंस्टीट्यूट कौशल में, विकास योजना, हाँ कौशल विकास योजना था। तो ये काफी अच्छा था, अगर वो थोड़ा और उस पर ध्यान देते तो ये काफी अच्छा होता। हाँ, उस चीज पे ध्यान देना चाहिए था एक्चुअल। वो एक क्रिएटिव चीज थी हाँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उसमें ये हो रहा था, उन्होंने ये किया था कि जो भी 12th या फिर ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं उनको एक अच्छा स्किल्स दे रहे हैं ताकि वो हाँ। जॉब कर पाए अपने आने वाले टाइम में। ये चीज अच्छा उन्होंने सोचा था, लेकिन इन्होंने सही तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। जी बिल्कुल। तो हम यही चाहेंगे। और हमारा जो दूसरा जो बेसिक नेसेसिटी हमने बात करी, सॉरी हमने जो बेसिक नेसेसिटी जो बताया वो था खाना। एक कॉमन पीपल के लिए अपने देखिए पढ़ाई तो ठीक है हर किसी को चाहिए, लेकिन इंसान पढ़ तभी पाएगा जब उसका पेट भरा होता। बिना खाली पेट तो भाई पढ़ाई होता नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, इंसान को 2 रोटी खाए, हाँ देखिए भर पेट या फिर बहुत हम जाकर रेस्टोरेंट में बैठे खा रहे हैं, ये वो वाली बात नहीं है। एक कॉमन आदमी अपना थोड़ा बहुत जो उसका जो होता है 2-4 रोटी 3 वक्त का खाना उसको मिले, और उसके बाद फिर अपना एजुकेशन ले ग्रहण करे, और उसके बाद आने वाले जनरेशन उसका अच्छे जगह पे शिफ्ट हो जाए। मतलब कि जो पॉवर्टी लाइन हो तो उससे जो नीचे था वो अपना अच्छे ऊपर पहुंच कर अच्छा जॉब लेके फिर अपना सेटल हो। वेल इवोल्यूशन का तरीका भी यही है। हाँ, इवोल्यूशन का तरीका भी यही है। और देखिए ब्राइट करे, हाँ अपना फ्यूचर ब्राइट करे। और तीसरी जो चीज़ थी एक सबसे इम्पोर्टेंट, हर कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एक यंग बंदा हो, चाहे वो एक मतलब कि एक बुजुर्ग हो, या फिर मोर देन यंग होता है जो मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं 40-45 मिडिल एज जो आते हैं, हाँ मिडिल एज क्राइसिस में जो आते हैं, हाँ। 40 और 50 40-50 में, और 70 के बाद तो अपने वृद्ध हो गए। तो उनके लिए एक बेहतर क्या बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने अभी मोदी जी सरकार ने वो अपना एक ये लाए हैं, उन्होंने एक उनका योजना है जो 5 लाख रुपीस दे रहे हैं एज आयुष्मान कार्ड। हाँ, उनका एक प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, उसको मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। चलिए अच्छा है उन्होंने ये चीज़ किया। लेकिन अगर वो ये करें उसके जगह पर कि जो भी एक जिला में या फिर डिस्ट्रिक्ट में या फिर क्या बोलते हैं सिटीज़ में, जो भी कस्बे में हाँ नहीं ब्लॉक लेवल पे प्राइमरी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सदर अस्पताल होता है, तो इन दोनों पे अगर वो मेडिकल फैसिलिटीज को काफी अच्छा कर दें बिल्कुल, तो मुझे लगता नहीं कि ये 5 लाख का जो इन्होंने दिया है जरूरत भी ना पड़े, जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि अगर इनको ठीक किया जाए इनके, क्योंकि मैंने अपने होम टाउन में देखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद इतना क्राइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लो है, इतनी चीजें की मतलब वो है कमियां हैं कि इंसान ऐसे ही खत्म हो जाता है। या फिर इंसान के पास ऑप्शन है प्राइवेट कराने का, फिर इंसान कर्जा निकालता है, कर्जे में ठीक करा लिया इंसान को, फिर वो कर्जे में मर जाता है। कुछ गाँव में तो ऐसा है प्राकृतिक आपदाएं आती है, किसी को सांप ने भी काट लिया, तो वहाँ ब्लॉक में इवन सदर अस्पतालों में भी एंटीवेनम इंजेक्शन ही नहीं है। मतलब जो मूल चीजें हैं गाँव में यही है, प्लेग हो गया, मलेरिया हो गया, इनके कोई मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं है, सदर अस्पताल है तब भी। तो मुझे लगता है बजाय कि वो काम अच्छा किया है, बट उसके अलावा भी बहुत काम थे जो करने चाहिए थे। इनमें से आपने जो बोला कि सदर अस्पतालों को और ब्लॉक के अस्पतालों को थोड़ा और अच्छा किया जाए, अच्छा किया तो ये यही चीज तो एक कॉमन आदमी को देख के अपनी वोट, ये जो लोकतंत्र है हमारा, जो वोट डालने का जो सिस्टम है, यही तो कॉमन आदमी को अवेयर होना है कि ये जो पार्टी है क्या इन सब बेसिक चीजों पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये नहीं कि भाई हमें तो बीजेपी पसंद है तो हम बीजेपी को ही देंगे, हमें आरजेडी पसंद है क्योंकि हमें आरजेडी को ही देंगे। हाँ, क्योंकि देखिए अभी 5 साल बीजेपी काम करेगी, अभी अब जीत जाती है, आने वाले टाइम में 5 साल वो जीत जाएंगे, फिर अगले साल मतलब कि 5 साल बाद इलेक्शन होगा, फिर आप दूसरे पार्टी को अगर आप बाई चांस आपको लगा कि बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया और आपने सोचा कि नहीं चलो अब हम दूसरे एक बार मौके अब दिया हमने एक बार बीजेपी को, अब हम दूसरे पार्टी को देते हैं, तो आपका जो मेंटालिटी है वो हर पार्टी को समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि भाई इनके लिए तो कोई ये चीज जरूरी नहीं है कि इनको एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी दो या फिर एक अच्छा एजुकेशन दो या फिर एक अच्छा रोजगार दो। ये चीज़ इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। इनके लिए मैटर क्या करता है कि हिंदू मुस्लिम कर दो आप, या फिर हम आप ये मंदिर बनवा दें, वो मंदिर बनवा दें, हमें स्टैचू बनवा दें। देखिए ये चीज़ें अच्छी है, हमारे देश में होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ कभी भी नहीं हूँ। मैं भी भगवान की पूजा करता हूँ सुबह शाम,
तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है कि सालों बाद जो लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दे दी राम मंदिर बनने में, या फिर इस चीज को मतलब कि एक लोगों का सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस काफी अच्छा, मतलब कि जो सेक्रीफाइस लोगों ने दिया उसका एक अच्छा हमें रिजल्ट आया, बहुत हम उसका सराहना करते हैं। लेकिन आप इस चीज को लेके आप वोट नहीं डाल सकते। हाँ, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। और ये तो एक तरह से, एक तो मैं कहूँगा रूलिंग पार्टी की या हमारी गवर्नमेंट की एक वो कहेंगे ड्यूटी भी है, क्योंकि अपनी धरोहर जो है, अपनी धार्मिक धरोहर, ठीक है, उनको बचाए रखना। तो उनको राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। वो बहुत ऐसे मंदिर और बनाने चाहिए, हमारी धार्मिक धरोहर को और संजो के रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इसको चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। नहीं, क्योंकि देखिए अगर आपके साथ इन चीजों को लेकर कोई बात कर रहा है तो उनके जो एक्चुअल में काम करने की जो चीजें थी वो उसको छुपा रहा है, बेसिक मुद्दे नहीं है, बेसिक मुद्दे नहीं है। तो चौथी चीज जो हमने बात करी वो थी रोजगार। एक कॉमन आदमी को एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए एक छोटा मोटा रोजगार कह लो। अब मैं ये गवर्नमेंट से नहीं कहता कि आप रोजगार दो, तो मैं ये गवर्नमेंट को कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मतलब सरकारी जॉब लाओ, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल के यूथ बोलते हैं, अगर वो दे रहे हैं, सक्षम हैं, तो आप जरूर दें। लेकिन अगर हम स्किल्ड, अगर एक बंदा स्किल्ड हो जाए, अच्छे खासे मतलब स्किलफुल बंदा बन जाए, तो उसको आप जो एम्प्लॉयमेंट के जो नए नए तरीके हैं आप उसको डेवलप करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप रोजगार दें, जो तरीके हैं एक एम्प्लॉयमेंट को मिलने के लिए वो उसको जनरेट बन सकता है। जैसे कि देखिए आपने देखा नोएडा आज से 10 साल या 15 साल पहले कैसा था, आज नोएडा को ऐसे बनने के बाद, या फिर गुड़गांव जो हमारा, या फरीदाबाद आज ऐसा बन गया, उसके बनने के बाद कितने लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल लाखों लाखों लोग एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को। तो ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए हर जोन में। जो दिल्ली एनसीआर से जो जुड़ा हुआ एरिया है वहां पर काफी डेवलपमेंट है, बिल्कुल हाँ। लेकिन अगर आप देखें तो जो यूपी वेस्ट है वहां पे डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ। लखनऊ में है डेवलपमेंट में मेहमान है, बट उसके आगे, या फिर आप मोटा मोटा ये है कि मेट्रो सिटीज में डेवलपमेंट काफी है और एम्प्लॉयमेंट भी काफी है। लेकिन हमें बात करनी है ऐसी सिटीज की, ऐसी स्टेट्स की जिन तक अब डेवलपमेंट पूरी तरह से पहुंची नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, जहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, वहाँ गरीबी सबसे ज्यादा है। क्योंकि कारण यही है कि लोग अनएम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे कुछ काम है नहीं। बिहार की आप बात लीजिए, बिहार कितना रिच स्टेट है कल्चरली, लेकिन वहाँ पे इतनी पार्टीज आई, किसी ने भी कभी हिम्मत नहीं करी कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कोई तरीका ढूंढा जाए। ये बिहार का मुद्दा तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से है, इसका आइडिया, और क्या इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। अब उसके बारे में भी हम एक पॉडकास्ट बनाने वाले हैं, आने वाले एक पॉडकास्ट हम बनाएंगे, एक डिस्कशन होने वाला है उस पर कि क्यों आखिर बिहार इतना पीछे है और क्यों वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। बस बिहार ही पीछे है, बिहार के लोग पीछे नहीं है। बिहार के लोग पीछे नहीं थे। बिहार के लोग उन्होंने देखा कि बिहार में नहीं वैसी अपॉर्चुनिटीज सब हैं, तो वो लोग माइग्रेट हो चुके हैं। वो लोग नासा बैठे हुए हैं, वो सब माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हुए हैं, वो माइग्रेट हो चुके हैं। उन्होंने अपने काबिलियत के हिसाब से अपनी पोजीशन ले ली है। भले उनको वो बिहार में पोजीशन मिली ना हो, पर वहाँ अपॉर्चुनिटी कम मिली, उन्होंने और वर्ल्ड वाइड खोज ली अपनी। ठीक है, अब हम ज्यादा मुद्दे से नहीं भटकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा अगर शुरू हो जाए तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए, हमने एक शॉर्ट समरी में आपको दूंगा इस पॉडकास्ट का। हमने 4 बेसिक नेसेसिटी जो होती है कॉमन आदमी की, उस पर हमने बात किया। अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, फूड जो होना चाहिए कॉमन आदमी को, जो खाना जो होना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो हमें लगता है सरकार को इन चारों मुद्दों पे बढ़ चढ़कर अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छा से काम करना चाहिए, कॉमन आदमी के लिए इजीली अफोर्डेबल हो, इजीली अफोर्डेबल हो। तो और ये सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास और इतना फंड रहता है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है कि कॉमन आदमी को, उनको पता है, उनके पास सारा डेटा आज के टाइम में डिजिटल इंडिया हो रखा है। तो आज के टाइम में सरकार के पास एक कॉमन आदमी का और ओवरऑल पूरी क्या कहते हैं इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उनका पूरा डेटा है उनके पास। तो वो इन सब चारों चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत बेस्ट बना सकते हैं। ना तो उनके पास फंड की कमी है, ना ही उनके पास ऐसा कोई रिसोर्स की कमी है, ना ही काबिल लोग जो हैं जो इसको बेस्ट वे में सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ना उन सब चीज़ों की कमी है। जरूर। दूसरी एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने वोट के अधिकार को पहचानें और समझें कि उसमें कितनी बड़ी ताकत है।
एक तरीका एक 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 एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे हाथ में पावर है और हम चेंज कर सकते हैं चीजें। आपको याद होगा आज से पहले बॉलीवुड 90s में बॉलीवुड कैसी मूवी बनाता था, बिल्कुल 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 कैसे बनाता था? एक हाँ। हीरोइन, एक हीरो, हाँ। हीरो गरीब हीरोइन अमीर, हाँ। क्या हीरोइन गरीब हीरो अमीर, और उसकी लड़ाई बहन को हो लेके गई, चला बहन गया। को लेके चला गया, लड़ाई हो गई, हाँ। गाने आ गए, क्योंकि हमने खुद ऐसे कंटेंट को प्रमोट किया था। प्रमोट किया था 2000 के बाद 10 के बाद हम्म, हमने उस तरह के कंटेंट को बिल्कुल नकार दिया। नकार में उस तरह की मूवी ही चलनी बंद हो गई। चल रही नए लोग आए, टैलेंटेड लोग आए, नया कंटेंट बनाया, क्रिएटिव कंटेंट बनाया, अच्छा कंटेंट बनाया, और आज वो चल रहा है। सेम चीज क्या गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं हो सकती? एकदम जरूर हो, एकदम हो सकती है। अगर हम अवेयर हैं कि हमें चाहिए क्या, अगर हमारा टेस्ट खराब होगा ना बॉस, तो खराब ही गवर्नमेंट आएगी। खराब ही गवर्नमेंट आई। देखिए गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट को चुना है किस मुद्दे पे, गवर्नमेंट आपके लिए वही मुद्दे के लिए काम करेगी। बिल्कुल। अगर आपने गवर्नमेंट को हिंदू मुस्लिम के लिए चुना है हाँ, या उसी फिर मुद्दे जाति धर्म पे चुना है, वो उसी मुद्दे पर उसी मुद्दे पे काम करेगी। आपको ये सोचना है कि आप किस बेस्ड पे किस सरकार को चुन रहे हो। हाँ जी। मैं किसी भी सरकार के लिए बायस्ड नहीं हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज ये एक अनबायस्ड ओपिनियन है। किसी भी गवर्नमेंट को आप वोट दें, अगर उनका मुद्दा अच्छा है तो जरूर उनको वोट दें, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे कोई अदर पार्टी हो। चाहे वो अदर पार्टी का हो, आपके क्षेत्र में जो भी हो आप उनको वोट दें, जरूर दें। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों हम्म, कि हमने किन मुद्दों पे अपने इस पॉडकास्ट में बात करी, हमने जो 4 मुद्दे बताए उन पे आप गहन अध्ययन करिएगा, अपने घर वालों से विचार करिएगा। ये सब बातें घर में होनी बहुत ज़रूरी है, और आप अपने वोट के अधिकार को पहचानिएगा, क्योंकि आप ही हैं जो सरकार और देश और भविष्य सब बदल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय लोकतंत्र। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको इस पॉडकास्ट में रिलेवेंट लगा हो आपके लाइफ से, इस इलेक्शन से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है। आगे आने वाले पॉडकास्ट को बनाने में, इस कंटेंट को क्रिएट करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय जाता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। थैंक यू।